We're getting you some more breaking news where a chemist in the main town of Baramulla was shot dead by terrorists. Broad daylight killing of a civilian inside his shop. जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उसकी दुकान में कुछ अज्ञात मिलिटेंट घुस गए और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया जा रहा है कि 5 गोलियां उसको लगी हैं। वो वहाँ पर बैठे थे, अकेले बैठे थे, तो कोई आया तो उनको गोली मार के चला गया। मेन चौक में बारामूला में थे वो। वहाँ के जो लोग थे, जो दुकानदार थे, उन्होंने अपनी दुकानें बंद करके अपने आप को सेफ जोन में पहुँचा दिया और उनको वहीं दुकान पे ही छोड़ दिया। जो पुलिस थी कम से कम 1 घंटे के बाद वहाँ पहुँची, तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल लिया गया क्योंकि वो ब्रॉड डेड वहीं पर हुए थे, शॉप में ही। ये कहानी है कश्मीर के बारामूला में रहने वाले अर्जुमंद मजीद की। उनकी हत्या की, उस हत्या पर दुनिया की चुप्पी की। लेकिन क्यों मारा गया अर्जुमंद को? हम बोलते थे उनको कि ये थोड़ा डेंजरस सा काम है, आप मत करो। बोलते थे मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मैं तो सिर्फ बच्चों को इसमें निकाल रहा हूँ, ड्रग्स से बाहर निकाल रहा हूँ। जी हाँ, ना तो अर्जुमंद कोई आतंकवादी थे, ना अलगाववादी। वो एक आम कश्मीरी थे जो कश्मीर के बच्चों और युवाओं को ड्रग्स के अंधे कुएं में गिरने से बचाते थे। कश्मीर में तो अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब ज़्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बच्चों के साथ साथ लड़कियां भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। लड़के लड़कियां बहुत, कॉलेज स्कूल्स में तो अब ये आम बन गया, आम सी बात बन गई। कौन है वो लोग जो कश्मीर के बच्चों को ड्रग्स की लत डाल रहे हैं और जिनके काम में अर्जुमंद एक अड़चन की तरह थे? जिनको इनसे फायदा होगा, ड्रग्स से जिनको फायदा है, पैसा कमाना चाहते हैं लोग, ऊपर आना चाहते हैं लोग। किसी को खुशी नहीं होती है कि ये बच्चे बच जाए। एक बार वो उनको फ्री देते हैं, दूसरी बार मजबूर करते हैं वो उनको किसी भी काम के लिए, कुछ भी करवाते हैं इनसे। जब वो एडिक्ट बन जाते हैं तो कुछ भी कर देते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। हजारों बच्चों को ड्रग्स से बचाने वाला शायद ये समझ ही नहीं पाया कि उसकी खुद की जान को कितना बड़ा खतरा है। लेकिन एक नेक शख्स की हत्या पर कश्मीर के हिमायती बनने वाले नेता कहाँ हैं? वो इतने चुप क्यों हैं? नेताओं का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना। उनका क्या नुकसान हो रहा है? कुछ भी नहीं। उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, आउटसाइड। उनकी प्रॉपर्टीज देखिए, आउटसाइड बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो मर रहे हैं गरीब लोग। उनका तो कुछ नहीं जा रहा है। वो उसी दिन पहुँचते हैं जिस दिन उनको वोटों की ज़रूरत होती है। यही लोग वोट डालने जाते हैं, फिर यही लोग दूसरी जगह आज़ादी मांगते हैं। समझ नहीं आ रही है कि ये गेम क्या चल रहा है। गेम चल रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने फ़ायदे, अपना पैसा। आज एक की हुकूमत हो गई ख़त्म, अब दूसरे ले रहा है। वो ख़त्म होगी, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, दूसरे की टर्न हो जाएगी ख़त्म, तब तक अपनी फुटिंग पहला वाला बनाएगा। बस वही बन रहे हैं। गरीबों का कौन सुन रहा है? कुछ नहीं, कोई नहीं। ट्रस्ट ऑन गॉड, इंशाल्लाह जो भी होगा, जो कल्प्रिट होगा उसको सज़ा मिलेगी। चाहे यहाँ की गवर्नमेंट उसको सज़ा दे ना दे, लेकिन ऊपर वाले पे हमें भरोसा है। एक नेक इंसान, एक फरिश्ते की तरह इंसान जो हजारों कश्मीरी बच्चों की जान बचा रहा था, उनको ड्रग्स के अंधे कुएं से बाहर निकालकर वो मारा जाता है दिन दहाड़े। आज अर्जुमंद के परिवार के साथ बैठकर इनका दर्द देखकर मेरे मन में एक ही सवाल उठता है कि कहाँ हैं वो सारे लोग, चाहे राजनेता हों या पत्रकार, वो लोग जो कश्मीर की छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात पर अपने विचार रखते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। अर्जुमंद की मौत पर, अर्जुमंद की हत्या पर वो सब चुप क्यों हैं? क्या आप तक
इस परिवार के आंसू और इस परिवार की सिसकियां पहुंच नहीं रही, या पहुंच तो रही हैं लेकिन आप देखना नहीं चाहते।